नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। मशीन लर्निंग में एक परफेक्ट मॉडल बनाना पता है कैसा है? एक बैलेंसिंग एक्ट जैसा। आज हम बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ को समझेंगे। ये एक ऐसी कोर चैलेंज है जिसका सामना हर एआई डेवलपर को करना पड़ता है, और इसको समझना ही एक मॉडल को सिर्फ स्मार्ट से एक्चुअली यूजफुल बनाता है। रेडी हो? फोकस मोड ऑन कर लो। चलो एक अजीब से सवाल से शुरू करते हैं। सोचो, क्या एक मशीन बहुत ज्यादा अच्छा सीख सकती है? मतलब इतना परफेक्ट कि कभी गलती ही ना करे? क्या लगता है? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल। और पता है, यही एआई की सबसे बड़ी चैलेंजेस में से एक है। इस प्रॉब्लम को कहते हैं ओवरफिटिंग, और आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने वाले हैं। ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। तो आखिर एक मॉडल का गोल क्या होता है? हम कैसे बोलते हैं कि ये मॉडल सक्सेसफुल है? सिंपल शब्दों में उसका गोल है टेस्ट में टॉप करना। चलो देखते हैं इसका क्या मतलब है। इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक स्टूडेंट और एग्जाम का एग्जाम्पल। एक तरफ है ट्रेनिंग डेटा, ये स्टूडेंट की टेक्स्ट बुक जैसी है। मॉडल इससे सारे पैटर्न सीखता है, रट्टा मारता है। और दूसरी तरफ है टेस्टिंग डेटा, ये है फाइनल एग्जाम, जिसमें नए अनजान सवाल आते हैं। मॉडल की असली परफॉर्मेंस इसी एग्जाम से पता चलती है। समझ आया ना? तो मॉडल पहली गलती क्या कर सकता है? वो बहुत ज्यादा सिंपल हो सकता है, और यहीं से शुरू होता है अंडरफिटिंग का खतरा। इस गलती को हम कहते हैं बायस। तो ये बायस आखिर है क्या? बायस वो एरर है जो मॉडल के बहुत सिंपल अजम्पशन से आता है। ये उस स्टूडेंट जैसा है जो एग्जाम के लिए सिर्फ चैप्टर के टाइटल्स पढ़कर चला जाता है और सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स छोड़ देता है। अब बताओ, ऐसा स्टूडेंट पास होगा क्या? और इसी हाई बायस से होता है अंडरफिटिंग। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब मॉडल, टेक्स्ट बुक यानी ट्रेनिंग डेटा, और फाइनल एग्जाम यानी टेस्टिंग डेटा, दोनों पर ही खराब परफॉर्म करता है, क्योंकि उसने ठीक से पढ़ाई नहीं की, उसका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एकदम ऑपोजिट प्रॉब्लम। गलती नंबर 2, मॉडल का बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाना, यानी ओवरफिटिंग का खतरा। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? तो अब आते हैं वेरिएंस पर। वेरिएंस वो एरर है जो तब आता है जब मॉडल ट्रेनिंग डेटा को लेकर बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। वो डेटा के नॉइज को, यानी फालतू डिटेल्स को भी असली पैटर्न समझकर सीख लेता है। ये उस स्टूडेंट जैसा है जिसने पूरी किताब वर्ड टू वर्ड रट ली है, लेकिन उसे कॉन्सेप्ट घंटा कुछ समझ नहीं आया। और इसी हाई वेरिएंस से होता है ओवरफिटिंग। इसमें मॉडल टेक्स्ट बुक यानी ट्रेनिंग डेटा में तो 99% ले आता है, लेकिन फाइनल एग्जाम यानी टेस्ट डेटा में फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो नए क्वेश्चंस के लिए अपने नॉलेज को जनरलाइज नहीं कर पाता। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? तो यही है सबसे बड़ी दुविधा, द अल्टीमेट डिलेमा, द बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। इस कॉन्सेप्ट का कोर ये है कि किसी भी मॉडल की जो टोटल गलती होती है, यानी प्रिडिक्शन एरर, वो दो चीजों से मिलकर बनती है, बायस और वेरिएंस। बेसिकली टोटल एरर इज इक्वल टू बायस प्लस वेरिएंस। सिंपल। अब स्क्रीन पर ध्यान दो, ये ग्राफ सब कुछ क्लियर कर देगा। देखो, जैसे जैसे मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, बायस यानी नीली लाइन नीचे जाती है, सिंपल अजम्पशंस खत्म हो रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ वेरिएंस यानी लाल लाइन बढ़ने लगती है, मॉडल ओवर सेंसिटिव हो रहा है। और इन दोनों का टोटल एरर, ये काली लाइन, एक यू शेप का कर्व बनाती है। हमारा गोल है उस स्वीट स्पॉट को ढूंढना जहां ये टोटल एरर सबसे कम हो। क्लियर है? इसको समझने का एक और मजेदार तरीका है, ये बुल्सआई टारगेट देखो। हमारा एम है टारगेट के सेंटर में हिट करना। आइडियल केस क्या है? लो बायस और लो वेरिएंस, जहां हम बार बार बुल्सआई हिट करते हैं। परफेक्ट। और सबसे बुरा केस, हाई बायस और हाई वेरिएंस, जहां हमारे शॉट्स बिखरे हुए भी हैं और टारगेट से दूर भी, बिल्कुल बेकार। बाकी दो केसेस इनके बीच में आते हैं। अब तो कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, है ना? चलो, बहुत थियरी हो गई। अब इस स्वीट स्पॉट को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से ढूंढते हैं। अभी स्किप तो नहीं कर रहे, फोकस बना हुआ है?
मान लो हम एक k नियरेस्ट नेबर्स यानी KNN मॉडल को ट्यून कर रहे हैं। प्रोसेस सिंपल है। स्टेप 1, k की एक वैल्यू चूज करो, ये मॉडल की कॉम्प्लेक्सिटी सेट करती है। स्टेप 2, मॉडल को ट्रेन करो। स्टेप 3, ट्रेनिंग और टेस्ट डेटा दोनों पर उसका स्कोर चेक करो। और आखिर में स्टेप 4, इस प्रोसेस को अलग अलग k वैल्यूज के साथ रिपीट करते जाओ जब तक सबसे अच्छा बैलेंस ना मिल जाए। ये टेबल देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जब k की वैल्यू 1 है, मॉडल बहुत कॉम्प्लेक्स है। ट्रेनिंग स्कोर देखो 99%, लेकिन टेस्ट स्कोर सिर्फ 75%। ये है हाई वेरिएंस यानी ओवरफिटिंग। अब K20 को देखो, मॉडल बहुत सिंपल है और दोनों स्कोर्स कम हैं। ये है हाई बायस या अंडरफिटिंग। लेकिन जब K14 है तो ट्रेनिंग स्कोर 82% और टेस्ट स्कोर 81% है, ऑलमोस्ट सेम। यही है हमारा स्वीट स्पॉट, एक परफेक्ट बैलेंस। तो चलिए इस पूरे सेशन का टेक अवे डिस्कस करते हैं। असली मकसद है ऐसे मॉडल्स बनाना जो जनरलाइज कर सकें। तो आज हमने क्या सीखा? क्विक रिकैप। बायस सिंपल अजम्पशन से पैदा होता है जिससे अंडरफिटिंग होता है। वेरिएंस ट्रेनिंग डेटा के प्रति ओवर सेंसिटिविटी से आता है जिससे ओवरफिटिंग होता है। इन दोनों के बीच हमेशा एक ट्रेड ऑफ रहता है। और मशीन लर्निंग का असली गोल इन दोनों को बैलेंस करके एक ऐसा मॉडल बनाना है जो नए अनजान डेटा पर भी जबरदस्त परफॉर्म करे। इसे नोट किया? तो अब जब भी आप किसी नए और पावरफुल AI के बारे में सुनो तो आपको क्या सवाल पूछना चाहिए? सिर्फ ये नहीं कि भाई इसका ट्रेनिंग डेटा पर एक्यूरेसी कितना है, बल्कि ये पूछो ये उस डेटा पर कैसा परफॉर्म करता है जो इसने पहले कभी देखा ही नहीं है, क्योंकि असली टेस्ट वही है। द क्रूशियल पॉइंट इज जनरलाइजेशन। और मैं आपको इस आखिरी सवाल के साथ छोड़ जा रहा हूं। हम एक ऐसे मॉडल पर कितना भरोसा कर सकते हैं जिसने सिर्फ पास्ट को रट्टा मारा हो लेकिन फ्यूचर के लिए कुछ समझा ना हो? सोचना इसके। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।